आज की कहानी है इस खूबसूरत और प्यारे बड़े एम्ब्रेलिस मैरिलिन के बारे में। कहानी सुनिए मेरे सारे एम्ब्रेलिस की, तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबूही अली एंड वेलकम बैक टू सबूहीज। चलिए शाबाश। वीडियो देखने से पहले मेरी वीडियो को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल का बटन दबाना है और मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है। ये देखिए मेरा कितना प्यारा खूबसूरत हसीन सा एम्ब्रेलिस, और इसका नाम मैंने आपको पहले भी बताया है, मैरिलिन। ये बेचारा एक तो मुरझा के खत्म हो गया और देखें मैंने उसको भी नहीं उतारा, मेरा दिल ही नहीं चाहता। अब ये इसका दूसरा साथी ये खिला हुआ है, और अभी आपने देखा है ना कि मैंने इसको पकड़ाई। देखें मेरे हाथ के साइज से अंदाजा कीजिए किस कदर प्यारा और बड़ा फूल है, और ये इसके प्यारे प्यारे से लीव्स। ये कहानी अब की नहीं है, ये पुरानी है। और ये देखें यहाँ पे मेरा पिकोटी था, वाइट एम्ब्रेलिस, बारीक सुर्ख किस्म के बाउंड्री के साथ, और ये ख़त्म हो गया। इसके 4 फूल आए थे और अपने फूल दिखा कर बाहर दिखा के वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैंने अभी भी उसको रखा हुआ है। और ये मैं आपको कहानी आज की नहीं सुना रही हूँ कि जुलाई की, ये कोई जनवरी फरवरी की है, जब एम्ब्रेलिस अपनी बहार पे होते हैं और दिसंबर में अपनी खुराक बना रहे होते हैं, जनवरी फरवरी में ही निकलना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी गैलरी देख रही थी तो मैं आपको भी अपनी ये प्यारे प्यारे फूलों की कहानी दिखाती हूँ, ताकि आपको भी तो नजर आए ना मेरे बाग में क्या क्या कुछ है। तो बस ये देख के इनकी खूबसूरती आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैंने जो आपको सबसे पहले दिखाया था ना, वो ग्रीन वाइट सा है, वो वाइट लेकिन ग्रीनिश सा शेड, इतना माशाल्लाह से डबल और बड़ा। तो वो जो है ना मेरा एम्ब्रेलिस जो है, वो मुझे एक मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, नवाब साहब हैं बहावलपुर से, मैंने उनके बाग की एक दफ़ा तारीफ की तो उन्होंने मुझे वो बल्ब गिफ्ट कर दिया। तो अब जो है मैं आपको उसकी भी कहानी सुनाऊंगी। ये मैं इसके अंदर से पत्ते निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर आप किसी का गार्डन बहुत खूबसूरत देखते हैं तो उसकी एक वजह ये भी होती है कि उसके अंदर जो भी लीव्स येलो हो जाएं, या जैसे इसके अंदर ये वीड्स निकली हुई हों, तो पानी दें ना तो ये वीड्स ऑटोमेटिकली आप आराम से खींचेंगे तो निकल आती हैं। तो इन वीड्स को निकालते रहना चाहिए। आपके बाग में अगर कोई लीव्स जो हैं वो ब्राउन हो गए हैं, येलो हो गए हैं, उनको निकाल दें। तो जितने ग्रीन होंगे, ना सिर्फ ये कि पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे बल्कि देखने में भी बहुत भले महसूस होंगे। तो ये देखें, ये मेरे पास रेड एम्ब्रेलिस भी है, ये सिंपल वाले हैं। इनकी खूबसूरती सारे एम्ब्रेलिस की ये है कि साल हर साल तक चलते हैं, और ये ना इनके बल्ब जो हैं वो बेबीज भी प्रोड्यूस करते रहते हैं। ये कितना प्यारा है ना, वाइट और रेड धारियों वाला, टाइगर टाइप का ही है, टाइगर लाइन जो भी है, लेकिन बहुत प्यारा है। इसके ऊपर भी 2 लगे हुए हैं इस वक्त फूल। तो एम्ब्रेलिस में कभी किसी पे एक स्टॉक पे 2 फूल लगते हैं, किसी पे 4। अब इसके भी मर चुके हैं उसूलन, मुझे इनको निकाल देना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दिल नहीं चाहता ना मैं अपने बाग के फूलों को इस तरह निकाल के फेंकूं। वो जो बेचारे खत्म हो जाते हैं, मैं फिर भी उनको देखती रहती हूँ, बस मैं उनको देख के एंजॉय करती रहती हूँ और दुआ करती रहती हूँ कि आइंदा ये फिर आए। और एम्ब्रेलिस ऐसा फूल है जो हर साल फूल देता है। और मैं आपको बता रही थी कि जब मुझे नवाब भाई के गार्डन में मैंने वो फूल देखा था, तो मैंने उनकी जब तारीफ की थी तो उन्होंने मुझे, मैंने उनसे बल्कि मांगा भी था, तो उन्होंने मुझे एक प्यारा सा ये छोटा सा बल्ब भेज दिया। बस फिर क्या था, बल्ब लगाया, मैंने इंतज़ार शुरू कर दिया। पहला साल गुजर गया, फूल नहीं आया। फिर दूसरा साल गुजर गया तो सिर्फ पत्ते आए, और वो एम्ब्रेलिस में गुम हो चुका था। मेरे पास माशाल्लाह इतने एम्ब्रेलिस हैं। और ये देखिए शकरकंदी, इसकी वीडियो कल आएगी, शकरकंदी है हाँ। और ये देखिए मेरा वो जिसकी मैं बात करी थी, मैरिलिन एम्ब्रेलिस की। तो ये दूसरा साल भी जब गुजर गया ना, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं देखभाल भी करती रही। इसको मैं पत्तों की खाद, कंपोस्ट ये देती रही, और दिल ही दिल में उम्मीद भी रखी कि एक दिन ये ज़रूर खिलेगा। और गार्डनर तो नाम ही उम्मीद का है। और ये देखिए ना, साथ साथ उसकी कहानी सुना रही हूँ, साथ साथ मैं आपको अपने ये वाले एम्ब्रेलिस दिखा रही हूँ जो कि माशाल्लाह हर साल खिलते हैं और मुझे अपनी खूबसूरती के होने का एहसास दिलाते हैं। ये भी है, वो सादा रेड भी है। तो बस जनाब फिर क्या था, ये पिकोटी है, ये मैंने ग्रीन मॉल वालों से लिया है, और ये माशाल्लाह तीसरे साल अपनी बहार दिखा रहा है। पहले साल इसके सिर्फ 2 फूल निकले, अभी इसके फूल भी आपको मैं दिखाऊंगी, परेशान ना हो। और ये शकरकंदी नजर आ रही है ना, इसको मैंने अंदर से उठा के यहाँ रखा था। शकरकंदी की जो बहार है ना, अभी आपको वो भी दिखाऊंगी कल अगली वीडियो में, ठीक है। तो ये अब आप मैरिलिन की कहानी पूरी सुन लें कि 2 साल तक तो जनाब इसने कोई फूल ही ना दिया,
और 2 साल के इंतज़ार के बाद जब इसने पहली बार फूल दिया तो मैं तो अल्लाह की कुदरत देखकर हैरान रह गई। जैसे इसकी बड आई मुझे शक हुआ, तो डेली जनाब मैं फजर की नमाज़ पढ़ी बाहर, सुबह उठी बाहर, हर टाइम पे बाहर, और फिर आहिस्ता 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 मेरे ख्याल है मैं आपको उसकी वीडियो दिखा चुकी हूँ, इसके फूल खिलने का पूरा अमल। तो आज मेरा दिल किया सारे अमरेलिस आपको दिखाऊं। इस पे पता नहीं कौन से वाले थे जो लग के गिर गिरा भी चुके हुए हैं, लेकिन मैंने बाकियात बाकी रखी हुई हैं। शकरकंदी बार बार इसलिए दिखा रही हूँ कि अब तो इसके ऊपर बाहर आ चुकी है। अब देखिए पिकोटी, मैंने आपको मैरिलिन की कहानी तो सुना दी कि उसका इतना बड़ा, इतना नफीस, इतना खूबसूरत फूल निकला कि मैं उसको देखती ही रह गई। तो अब ये देखें, ये जब दिखा रही हूँ उससे भी पहले की आपको वीडियो दिखा रही हूँ। मैरिलिन जो था उसके खिलने से पहले ये इस साइड पे रखे हुए थे, तो एक दिन देखा तो जनाब मेरी तो खुशी की इंतहा ही नहीं रही। ये रेड और वाइट जो है ये फूल खिला हुआ था। फिर इसके बाद जनाब मैंने आगे देखा तो क्या देखती हूँ कि आगे मेरे कुछ और एमरेलिस भी खिले हुए हैं। पहले तो मैं इसी को ही देखती रही और मैं इसी को देख देख के खुश होती रही, क्योंकि इसका थोड़ा सा मुनफरिद सा स्टाइल है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस एमरेलिस का यही होता है कि बल्ब्स हैं उनसे ये फूल लगते हैं, पौधे लगते हैं, तो आपने पोरस मिट्टी रखनी होती है, इनके वेल ड्रेन्ड सॉइल, आपकी उसमें रेत ज़्यादा हो तो पानी रुके नहीं। अब देखिए मेरा पिकोटी, ये मैंने लिया था ग्रीन मॉल वालों से, और इसकी सबसे खूबसूरत बात इसका सफ़ेद कलर और किनारों पर बारीक सुर्ख लाइन है। और ग्रीन मॉल वालों से मैं अक्सर एमरेलिस के बल्ब्स लेती रहती हूँ, जो कि मेरी इन्वेस्टमेंट है। बहुत अच्छे तरीके से वो डीलिंग्स करते हैं। और ये देखिए फूल माशाल्लाह 3 साल हो गए। पहले इसकी स्टॉक पे सिर्फ 2 फूल आए थे, इस दफ़ा 4 आए हैं। तो हर साल जो ये बल्ब है अपने आप को मज़ीद मजबूत बना लेता है। और इस साल माशाल्लाह एक ही डंडी पे देखें कितना प्यारा इसके ऊपर जो है ना स्प्रे हुआ हुआ है रेड कलर से वाइट पे, और कितने खूबसूरत 4 फूल खिले हुए। एक गार्डनर के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या ही हो सकती है कि इसका हर पौधा हर साल पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाए और मजबूत हो जाए। तो मेरे बाकी एमरेलिस भी मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि मुझे बाकी की भी बर्ड्स नज़र आ रही हैं। कुछ फूल मुझे मेरी प्यारी खाला जो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें, उन्होंने दिए थे, उनकी निशानी है। मुझे भूल गया, लेकिन बहुत सारी मेरी गार्डनिंग की चीज़ें मुझे उन्होंने दी हुई हैं, बहुत सारे फूल, और इन एमरेलिस में से भी कुछ उन्होंने दिए हुए हैं। अब ये देखें, ये मेरा डबल पेटल वाला रेड एमरेलिस है, और कुछ फूल मुझे मेहर अंजुम भाई ने दिए हुए हैं, उनके भी तोहफे मेरे गार्डन में बहुत हैं। तो ये देखें, ये डबल पेटल एमरेलिस है, ये शोख और चंचल, और कितना खूबसूरत। हर एमरेलिस की एक अपनी अपनी जगह और अपनी अपनी खूबसूरती है ना। और उधर से मुझे ये ख्याल आता है कि कभी कभी कुदरत और नेचर हमें यही सिखाती है कि हर खूबसूरत चीज़ फौरन नहीं मिलती, कुछ नेमतें इंतज़ार के बाद ही मिलती हैं, और शायद इसीलिए इनकी खुशी भी ज़्यादा होती है। और एमरेलिस की सबसे प्यारी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि ये बेबीज देता रहता है। इसके पप्स तो नहीं, इसके बल्ब्स के बच्चे निकलते रहते हैं। अब ये मैंने उन्हीं बच्चों को बाहर भी लगा दिया था, कुछ गमले मैंने बाहर रख दिए और कुछ मैंने अपनी क्यारी में लगा दिए। मैंने बहुत सारे अलग अलग किए। अब इंतज़ार ये है कि कुछ सालों के बाद ये बाकी के जो बल्ब है क्यारी में वो भी बड़े हो जाएंगे, और जैसे ये बाहर पड़ा हुआ गमला फूल दे रहा है तो वो भी देंगे। तो गार्डनिंग तो हमें ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत पेशेंस का लेसन देती है और इंतज़ार का लेसन देती है। आज हम एक बल्ब उगाते हैं, लगाते हैं, कल सिर्फ पत्ते निकलते हैं और फिर कुछ महीनों कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर हम सब्र करें, मोहब्बत से उसकी देखभाल करें, तो एक दिन वही पौधा इस तरह के फूल देना शुरू हो जाता है। जैसे ये मेरा एमरेलिस जो है इस क्यारी में लगा हुआ है, और फिर मुझे अपनी सारी मेहनत भूल गई। जैसे ये क्रेनम लिली लगा हुआ है, अभी तक इसने कोई फूल नहीं दिया, लेकिन मैं बड़ी मोहब्बत से इसका ख्याल भी रख रही हूँ, इसको खाद भी दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये भी मेरे गजानिया, कुछ प्यारे प्यारे नाम है, फूल भी बड़े प्यारे हैं। ये भी बल्ब से शायद एक दफ़ा मैंने लगाए थे, लाई तो मैं इनके प्लांट्स थी और ये माशाल्लाह से लग गए। तो गार्डनिंग हमें ये लेसन देती है कि हर मेहनत का फल फौरन नहीं मिलता, कुछ खुशियाँ वक्त मांगती हैं। अगर आप भी एमरेलिस लगाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपके पास कौन कौन से रंग के पौधे और कौन कौन सा फूल है। तो मेरे चैनल को ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट्स में अपने एमरेलिस और अपने फूलों का नाम ज़रूर लिखिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, इर्द गिर्द आने वालों का भी बहुत ख्याल रखिएगा, और अपना भी। अल्लाह हाफिज़।